आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के क्या करा है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3। इस दोनों पैराबोला से अपने के पास जो भी रीजन बाउंडेड हो रहे हैं उस रीजन का एरिया निकालना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास पहला पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और दूसरा पैराबोला दे रखा y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस टाइम्स 3 के बराबर। एक पैराबोला अपने के पास ये दे रखा है और दूसरा पैराबोला अपने के पास ये दे रखा है। दोनों का वर्टेक्स लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, काफी ज्यादा आसान। इसका जो वर्टेक्स अगर v1 मानते हैं तो वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो v1 ये आ गया अपने पास, इस y को 0 कीजिएगा तो x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/2 और कॉमा 0 के बराबर। वर्टेक्स अपने पास किस बराबर जाएंगे? इसके बराबर जाएंगे। इसका v2 वर्टेक्स मानते हैं तो वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 3/4 और कॉमा 0 के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1/2 और 3/4 ये अपने के पास क्या है? ये थोड़े से कम है, ये थोड़े से ज्यादा है। तो 1/2 अपने के पास क्या कम हो गया और 3/4 थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अपने के पास पैराबोला बनाने में ये सब कम और ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, एक एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ये आ गया y एक्सिस और ये आ गया अपने के पास x एक्सिस। बराबर, इसमें दिक्कत किसी को? इसमें हमारे सबसे दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका वर्टेक्स 1/2 कॉमा 0 है और y स्क्वायर इक्वल टू 2x है। इसका जो एक्सिस है वो अपने पास किसी बराबर है x एक्सिस, इसका भी एक्सिस x एक्सिस है। यानी ये जो पैराबोला बनेगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। अब क्या है कि ये दोनों पैराबोला ना कुछ इस तरीके का बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक अपने पास ऐसा बनेगा। हमें क्या पता कि ये ऐसा और ऐसा बनेगा। तो अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर? 10 जैसे पुट करते हैं x इक्वल टू, तो ये आ गया 40 माइनस 3, 40 में से 3 जाएगा अपने पास किसके? 37, 27 के बराबर आएंगे, सॉरी 37 के बराबर। और ये अपने पास 10 पुट करेंगे तो 20 माइनस 1, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो 20 में से एक जाएगा 19 के बराबर। यानी ये जो जिसका जो मुंह फैला हुआ वो अपने पास ये वाले ग्राफ हो जाएंगे। बराबर, तो ये वैल्यू पुट करके ही चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये अपने पास कुछ इस तरह का पैराबोला, ये अपने पास ये वाला पैराबोला जिसका वर्टेक्स अपने पास क्या आ जाएंगे? 1/2 कॉमा 0 के बराबर, 1/2 कॉमा 0 के बराबर। ठीक है, और दूसरा जो पैराबोला होगा जो अपने पास रेड कलर से बना रहा है ये अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा। कैसा हो जाएगा अपने पास? ये इस तरीके का पैराबोला हो जाएंगे। बराबर, इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ये पैराबोला हो गया, अगर आप गौर से देखते तो ये अपने के पास सिमेट्री हो जाएंगे। ये अपने के पास, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अपने के पास सिमेट्री आ जाएंगे। जो ऊपर एरिया होगा वही अपने के पास नीचे एरिया होगा। तो अपने के पास किस रीजन का एरिया पूछ रखा है? तो इस दोनों से इनक्लोज्ड, तो ये दोनों अपने के पास क्या है? इस दोनों से इनक्लोज्ड एरिया है। ये एरिया अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए बताइए कैसे आ जाएंगे। तो ऊपर वाले का एरिया निकालते फिर नीचे वाले का एरिया एज इट इज आ जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास इसका एरिया a है तो इसका भी एरिया अपने पास a के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया 1/2, ये जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किस बराबर? 3/4 कॉमा 0 के बराबर। ठीक है, अगर अपने पास ये वाले पॉइंट आ जाए तो काम ही बन जाए। ये वाला पॉइंट आएगा कैसे? तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। किस दोनों के? इस दोनों पैराबोला को सॉल्व कीजिएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 4x माइनस 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2x और ये आ गया अपने पास किस बराबर? प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, एक बार सॉल्व कर लीजिए, ये नहीं होंगे। 2x ये आ गया अपने पास, इधर आ जाएंगे 2x और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी x इक्वल टू जो आ जाएंगे अपने पास किस बराबर आ जाएंगे? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएंगे वो अपने पास x इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अब बताएं y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो y इक्वल टू यहाँ से x इक्वल टू 1 किसी में डाल दीजिए। इसमें 1 डालेंगे तो अपने पास 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 कॉमा 1 आ जाएंगे। यानी ये जो पॉइंट आएंगे वो अपने पास 1 के बराबर आ जाएंगे, 1 कॉमा 0 या 1 के बराबर। तो अपने के पास क्या कर रहा है? इसका एरिया निकालना। तो चलिए a डायरेक्ट आ जाएंगे, a इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के 1 तक, 1/2 से लेकर के 1 तक। ठीक हो जाएगा ना, 1/2 से लेकर, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है दया। अपने के पास x एक्सिस में लिखने से अच्छा y एक्सिस में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने के पास इसमें 2 बार स्प्लिट करना पड़ेगा। ये अपने के पास अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको क्या कीजिए? y में लिखिए, y में अपने के पास ग्राफ निकालिएगा तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये अपने के पास y पॉइंट भी तो आपको पता है, ये अपने के पास y एक्सिस किसके बराबर? ये तो 0,1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? तो 0 से लेकर के 1 तक अपर करो माइनस लोअर करो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें अपने के पास क्या कीजिए? x को अकेला कीजिए। किसको अकेला कीजिए? x को अकेला कीजिएगा, y में अपने के पास इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर x में अकेला करते हैं तो x इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे? बताएं, यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने के पास y स्क्वायर, अपन के पास x में अकेला। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन, क्या गड़बड़ हो रहा है?
अगर आपने क्या एक्स में लिखना चाहते हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सही तो है, सही तो लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने कैसे, अच्छा इसमें तो आपने कैसे नीचे है ना कर्व है, सही है, आपने कैसे वाई में ही लिखिए, एक्स में आपने कैसे दो अलग अलग जगह लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में 2 के बराबर, ठीक है। ये आपने के पास एक्स को अकेला कर लिए, इसको अगर आप एक्स को अकेला कर देंगे इसका तो काम है ही नहीं, इसको इरेज कर लीजिए। इसको अगर एक्स को अकेला कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, वाई स्क्वायर और माई प्लस टाइम्स 3 और अपॉन में आपने कैसे किस तरह 4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स को अकेला कर लिया, अब आपने कैसे इंटीग्रेशन लिख दिए, तो ये जो ए हो जाएंगे ना वो आपने कैसे किस तरह आ जाएंगे, जीरो से लेकर के कहां तक, तो 1 तक, जीरो से लेकर के 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये जो कर्व है ये वाले कर्व, ये वाले आपने के पास ये वाले कर्व है, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और अपॉन में 4 के बराबर। तो अब इसी से बात है कि ये वाले जो कर्व हो जाएंगे एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स और अपॉन में 2 के बराबर, क्योंकि वर्टेक्स इसका ये है और इसका वर्टेक्स ये है। अब अपने पास क्या कीजिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व ये वाले हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास वाई स्क्वायर माइनस प्लस टाइम्स 3 और अपॉन 4 और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स, ये एक्स कौन लिख दिया, क्या गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 1, वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर, तो वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 अपॉन में 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, डी वाई के बराबर। वाई में आपने लिखना है तो डी एक्स नहीं डी वाई के बराबर। अब आपने क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कर सकते हैं इंटीग्रेट, यानी तो इंटीग्रेट करने से पहले थोड़े से सॉल्व कर लें, क्या सॉल्व कीजिएगा तो आपने ज्यादा आसान होगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, एलसीएम अगर आप गौर से देखते हो तो ये आपने पास एलसीएम 4 के बराबर आ जाएंगे। ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 माइनस टाइम्स 2 वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर है, डी वाई के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 1/4 बाहर कर दीजिए, और ये आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1/4 और ये आ गया अपने पास वाई माइनस 1/4 और वाई माइनस वाई क्यू अपॉन 3 के बराबर बराबर, और ये आ गया अपने लिमिट 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1 माइनस 1/3 और इंटू में बाहर में तो 1/4 तो आ ही रहा है, और माइनस टाइम 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 0 तो 8 कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और अपॉन में आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर बराबर, तो 2 दूनी 4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 1/6 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1/6 अपने पास सिर्फ और सिर्फ ए का आंसर आया, लेकिन अपने पास जो फाइनल आंसर होगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, फाइनल आंसर इक्वल टू 2a के बराबर होंगे, क्योंकि नीचे भी तो है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 के बराबर। बताएं ट्रू और 1/3 को मल्टीप्लाई, सॉरी 1/3 नहीं 1/6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो ये आपने पास फाइनल जो आंसर आएगा 1/3 के बराबर, क्योंकि जो a आया है वो आपने पास किसके बराबर आया 1/6 के बराबर, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आपने पास 1/3 के बराबर। 1/3 देखिए किस ऑप्शन में, तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। 1/6 भी दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपने पास लिखना नहीं है, गलत है, ठीक है। तो ऐसा भी करता है जनरली कि आधा एरिया निकाल लिया और डायरेक्ट आंसर दे दिया, ये नहीं करना है, अपने पास पूरा सोचना है, आधा नहीं, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, और काफी आसान क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।